Mallika and welcome to the YouTube channel of Mehta Voice. I hope you all are fine and safe at home. तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक वीडियो। कोई जॉब वैकेंसी नहीं है इसमें, नथिंग, कोई भी मैं आपको अपडेट नहीं बताऊँगी जॉब की। इट्स जस्ट अ नॉलेजेबल वीडियो, इट्स जस्ट अ जनरल वीडियो जिसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी हमारे व्यूअर्स की तरफ से। तो ये वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि काफ़ी हमारे व्यूअर्स हैं जो नौकरी पर अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं बट उनको कॉल नहीं आता है। Naukri.com, आई होप यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दिस पोर्टल। तो इस पे लोग अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं बट उनको कॉल नहीं आता है। तो कई लोग हमें कमेंट करते हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं कि मैम हमने प्रोफाइल बना ली है, या सर हमने प्रोफाइल बना ली है बट हमारे पास कॉल ही नहीं आ रहा है। हमने तो सब कुछ मेंटेन कर रखा है बट कॉल ही नहीं आ रहा है हमारे पास, मतलब क्या हो रहा है ये। तो मैं वो आपको 3 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिसके थ्रू आप विश्वास मानिए ये करते ही आपको विदिन 24 आवर्स कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो पहला टिप की हम बात करते हैं। पहला टिप है कि आप अपनी प्रोफाइल को कब अपडेट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं और भूल जाते हैं कि भाई हमने अपनी प्रोफाइल बना ली, अब रिक्रूटर को हमें सेलेक्ट करना होगा, वो हमें कॉल कर लेंगे, मेल कर लेंगे, ख़त्म बात। ऐसा नहीं होता है, आपको एक्टिव रहना होता है। अपडेट करने में और एक्टिव रहने में फ़र्क होता है, राइट। मतलब आप रेगुलरली उसको देखते रहेंगे, राइट। ऐसा नहीं होता है कि आपने बना दिया एंड दैट्स ऑल, मोटो यहीं ख़त्म नहीं हो गया है, आपको एक्टिव रहना है वहाँ पे। तो अब क्या होता है कि जैसे अगर मैं HR हूँ, जितना मैंने अपनी इंडस्ट्री से सीखा है कि अगर मैं HR हूँ तो क्या होगा कि मैं मंडे बैठूँगी। मंडे को मैंने क्या किया, देखा कि लास्ट 5-10 डेज़ में कौन सी एक्टिव प्रोफाइल्स रही हैं एंड मुझे क्या क्या कीवर्ड्स चाहिए। उससे मुझे ये पता चलेगा ये लोग एक्टिव हैं। मैं ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट नहीं भेज रही हूँ जो एकदम एक्टिव ही नहीं है। क्या पता मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा एज HR की जो एक्टिव है, इसका मतलब वो जेन्युइनली जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, राइट। तो अब आपको उसको हिट करना है। आपको क्या करना है, मंडे को जेन्युइनली HRs जो है वो शुरू करते हैं अपना वीक। आपको क्या करना है कि आपको संडे बेसिकली अपना जो प्रोफाइल सेक्शन है नौकरी का वो ओपन करना है एंड जस्ट आपको सेव कर देना है, एडिट एंड सेव। कुछ लिखना नहीं है उसमें, कुछ नहीं करना है, जस्ट एडिट पे क्लिक करना है, कुछ भी मत करो और सेव पे क्लिक कर दो। हर हफ्ते आपको ये करना है, ठीक है। फ्राइडे को आप ये करो या सैटरडे को आप ये करो या संडे को करो। 3 दिन आपके पास है, वीक में 1 दिन कोई डिसाइड कर लो, बैठो और करो, ठीक है। जस्ट एडिट एंड सेव, ठीक है। आई नो ये आपको बहुत लेमैन लग रहा होगा बट इट वर्क्स, ठीक है। क्योंकि हमेशा हम कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते। एक बार हमने अपडेट कर लिया, हम किसी जॉब में हम वही काम कर रहे हैं, हम क्या बार बार अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन उनको अपडेशन चाहिए, राइट। उनको ऐसा चाहिए कि हाँ ये बंदा रोज़ अपनी प्रोफाइल खोल के देख रहा है, कुछ कीवर्ड्स एडिट कर रहा है, या कुछ स्किल्स नई इसने सीखी, कुछ एडिट करी, उनका वो मोटो होता है सोचने का। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसीलिए आपको वो एडिट एंड सेव करना है। पहला, आई होप इट्स क्लियर कि कुछ लिखना नहीं है, जस्ट एडिट एंड सेव, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टिप पे। नेक्स्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको अपने कीवर्ड्स डालने हैं। अब कीवर्ड्स कैसे डालेंगे, स्किल्स कैसे डालेंगे, क्या प्रोफाइल समरी डालेंगे, ये तो हमें पता ही नहीं है। क्योंकि अब अगर हम बाई चांस मैं जा रही हूँ कस्टमर सपोर्ट में, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सपोर्ट के क्या कीवर्ड्स हैं, हमें एक ही कीवर्ड पता है, कम्युनिकेशन, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। एक और कीवर्ड होता है इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये मुझे कैसे पता, या ये हो सकता है हमारे 60-40% व्यूअर्स को पता हो, लेकिन मेजर चंक को ये नहीं पता होता है जो स्टार्ट करते हैं अपना करियर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज करनी है, होमवर्क करना है। डेली आपको हाफ एन आवर बैठना है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये मैं मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ, धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको नौकरी पर वो जॉब वैकेंसीज देखनी है फिल्टर लगा के जिनके लिए आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। एंड लास्ट में आप देखोगे कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स कॉपी कर लो अपने कीवर्ड्स में। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये होता है स्मार्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्किल्स हैं, इट्स जस्ट लाइक यू कैंट नेम इट, राइट। तो आप वो उसको कॉपी कर लो, ठीक है। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कंप्यूटर लिटरेसी, ये सब चीज़ें आप कॉपी कर लो देख के, ठीक है। कस्टमर ऑपरेशंस, बैक एंड ऑपरेशंस, फ्रंट एंड ऑपरेशंस, ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं, जो भी आप जिस भी प्रोफाइल में हो आप उसको सर्च करो। 10 प्रोफाइल देखोगे,
एक दिन बैठना होगा आपको, रोज़ भी नहीं बैठना होगा। एक दिन बैठो, 10 प्रोफाइल्स देखो, कीवर्ड कॉपी कर दो, नोट करो पेन पेपर पे एंड देन अपने कीवर्ड सेक्शन में उसको कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, एक तो ये एक्सरसाइज करो सो दैट वो जैसे ही कीवर्ड डालें, देखें एक्टिव, सबसे पहले आ जाए आपका नाम। ठीक है, दूसरी चीज़, अब आपको क्या करना है, इसी में मैं सब डिवीजन बता रही हूँ, आपको अपनी प्रोफाइल समरी अच्छे से अपडेट करनी है। वो आप कैसे करोगे? क्या होता है कि जो भी आप पूरा डिस्क्रिप्शन देखोगे जॉब का, उसमें KRAs के साथ साथ आपका की स्किल्स के साथ साथ KRAs होते हैं कि आपको डेली रोज़ क्या करना होगा, राइट? आपका बेसिक काम क्या होगा, तो आप उसको मोल्ड करो अपनी प्रोफाइल समरी में और उसको ही रिज्यूमे की हेडलाइन बनाओ। समझ रहे हो आप मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कस्टमर सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, सो आई एम हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस और 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कस्टमर हैंडलिंग, राइट? जो भी मेजर चंक KRA है उसको अपनी प्रोफाइल समरी में आप मोल्ड करके कॉपी कर लो। ठीक है, या 10 टेम्पलेट निकालो रिज्यूमे के कस्टमर सपोर्ट में, उसमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है उसको प्रोफाइल समरी में डाल लो। ठीक है, एक ये आपको एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप एक दिन बैठोगे, 1.5 to 2 hours दोगे, आराम से करोगे, ये सारा काम हो जाएगा आपको। और अपडेशन वाला तो आपको हफ्ते में एक बार करना है कि स्किल्स प्रोफाइल समरी इस तरीके से आप अपडेट कर लोगे। आई होप इट्स क्लियर। और अगर आपको बेसिक नौकरी को कैसे आपको ऑपरेट करना है ये भी सीखना होगा, तो आप कमेंट डाउन करना, मैं प्रॉपर उसका स्क्रीन शेयर करके एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, ये आपका सेकेंड टिप हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं आपके थर्ड टिप पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस पीरियड एंड रिज्यूमे। ठीक है, क्या होता है कि अब अगर मेरा नोटिस पीरियड है, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ सो दैट आपके लिए समझना इजी हो जाए। नोटिस पीरियड 3 months है और दूसरा HR है। ठीक है, अगर आपको हायर करना है तो आप क्या कहोगे? आपको इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए। ठीक है, तो आप सोचोगे 3 months का है, क्योंकि HR ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर उन्होंने किसी कैंडिडेट को टाइम दिया और सोर्सेज दिए, अरेंजमेंट्स कराए इंटरव्यूज़ के, पता चल रहा है कि वो 3 महीने 2 महीने बाद बोल रहे हैं अब तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे पास कोई और ऑफर है, वैल्यू, टाइम, रिसोर्सेज सब वेस्ट, राइट? तो वो प्रेफर बस इसलिए करते हैं कि नोटिस पीरियड 1 महीना 1 महीने से कम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोटिस पीरियड 3 months मत डालिएगा। जो भी हमारे IT वाले, बैंकिंग वाले हैं, आई होप वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। 3 महीने मत डालना, 1 महीने डालना। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो बड़े ही प्यार से अपनी बात उनको जस्टिफाई कर देना कि मेरा नोटिस पीरियड 3 महीने है, लेकिन मैं आपको मेल पे ये लिखने को रेडी हूँ कि मैं ज्वाइन कर लूँगा 3 months बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको जस्ट एक ट्रस्ट इश्यूज होते हैं लोगों में, क्योंकि वो ऐसा सफ़र कर चुके होते हैं, राइट? अगर आप अपनी चीज़ कन्वे कर दोगे कोई इशू नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे अभी आपको अपनी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करा के इंटरव्यू देना है, तो अभी आप 1 month डालो, बाद में आप उनको मेल ड्रॉप कर सकते हो कि भाई आई विल ज्वाइन आफ्टर 3 months, दिस इज़ माई श्योरिटी, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। अनटिल एंड अनलेस कोई मेडिकल कंडीशन हो जिसको आप ऑन पेपर दिखा सकते हो, वो बात अलग है। ठीक है, तो ये हो गया। अब रिज्यूमे, मैंने कई ऐसे रिज्यूमेज देखे हैं, इनफैक्ट मॉक सेशंस में भी लोग 2-2 3-3 पेज का रिज्यूमे बनाते हैं। गाइज, इतना टाइम नहीं होता है, आपको पता है एक पोस्ट के लिए 450-500 प्रोफाइल्स होती हैं। ठीक है, तो अगर वो 2-2 पेज का रिज्यूमे पढ़ने बैठेंगे तो हो गया काम। आपको रिज्यूमे बड़ा ही प्रिसाइज बनाना है, सिर्फ उतना लिखना है कि अगर सपोज मैं बोल रही हूँ कि मेरे अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या मुझे माइक्रोसॉफ्ट आता है, या मैंने बोला कि मैंने अपने टारगेट्स अचीव किए, अब मैं वो टारगेट्स लिखना नहीं शुरू कर दूंगी कि ये अचीव किए, वो तो मुझसे वो इंटरव्यू में पूछेंगे ही, जस्टिफाई करना ही पड़ेगा मुझे अपने रिज्यूमे। तो बड़ा ही प्रिसाइज बनाओ, जो मैंने आपको बताया ना, 10 टेम्पलेट उठा लो। ठीक है, प्रोफाइल समरी, स्किल्स कॉमन देखो, एनालाइज करो रिज्यूमे कैसे बना है। और हम भी रिज्यूमे बिल्डिंग कराते हैं, तो अगर आप इस चीज़ के लिए भी हेल्प चाहते हो कि नौकरी में हम किस तरीके से पूरा अपडेट करते हैं, वी आर हेयर टू गाइड दैट ऑल्सो। बट मैं ऐसे नहीं बोल सकती ना, क्योंकि कई हमारे व्यूअर्स हैं भाई जो सिर्फ हमारे वीडियोस पे ही रिलाई करते हैं, तो हम इतना भी सेल्फिश नहीं हो सकते हैं कि अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, टिप्स ट्रिक्स शेयर करने के लिए आपको चार्ज करें। लेकिन गाइड करने के लिए यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट विद अस। उसके बड़े ही हमारे नॉमिनल चार्जेस होते हैं, जिसमें हम आपको नौकरी का रिज्यूमे बिल्डिंग, मॉक सेशंस, HR के नंबर्स, एवरीथिंग देते हैं। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने आपको बताया। आपको कोई भी अगर एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होगी तो आप तुरंत कमेंट डाउन करो। अगर आपको ये सीखना है कि नौकरी पे किस तरीके से हम अपडेट करते हैं चीज़ें, मैं उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, आप कमेंट डाउन करिए, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको प्रॉपर चीज़ें सिखा दूंगी। लेकिन ये जो मैंने आपको 3 टिप्स बताई हैं, पहला एडिट एंड सेव वीक में एक बार करना ही करना है, दूसरा कीवर्ड्स एंड प्रोफाइल समरी, तीसरा रिज्यूमे एंड नोटिस पीरियड।
ठीक है, आई होप इट्स वेरी क्लियर। और हम भी रिज्यूमे बिल्डिंग कराते हैं आपकी, जो काफ़ी प्रिसाइज रिज्यूमे हो, और हम भी आपको नौकरी पे अपडेट करवाते हैं चीज़ें। तो अगर आपको उसके लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप 3 तरीके से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, गूगल फॉर्म, टेलीग्राम चैनल। तो ये था इस पूरे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं डेफिनेटली आपको नौकरी का पूरा एक टूर दूंगी, जिसमें आपको पूरा बताऊंगी किस तरीके से आपको अपडेट करना होता है। आई होप टिप्स एंड ट्रिक्स आर क्लियर। इस वीडियो में अगर कोई आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा, वी विल डेफिनेटली कैटर इट एट अर्लीस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ या नेक्स्ट गाइडिंग सेशन के साथ। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सो दैट जो नौकरी पे प्रोफाइल अपडेट करके परेशान है, चिंतित हैं, अपसेट हैं, एंग्जाइटी में है कि नहीं आ रही है कॉल, तो उनको विद इन 1 वीक कॉल आ जाए। थैंक यू।